हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX स्पेनर चैनल में। तो पिछला एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपने यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है विलन वाला, वो कुफू को यहाँ पर जीत लेता है, उसका दिल जीत लेता है, उनके साथ यहाँ पर वो सब भी कर लेता है अपनी कुफू के साथ। तो जब ये करता है, करने के बाद हटते हैं दोनों, तो सिस्टम यहाँ पर बताता है कि उसकी जो हेट्रेड है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसको आपने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। उसके ऊपर जो 5 स्टार होते हैं वो पूरे यहाँ पर जो फिलअप हो चुके होते हैं, और इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली कैप्चर हो चुकी है। तो जैसी कैप्चर होती है, सिस्टम यहाँ पर कहता है आपको रिवॉर्ड मिलता है, 100 पॉइंट मिलते हैं, सॉरी 1000 पॉइंट। उसके साथ यहाँ पर सिस्टम की जो शॉप है ना वो अपग्रेड होती है, वो 2 लेवल से अपग्रेड होती है आपकी सिस्टम की शॉप। हम लोग देखते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर यांगसन सिटी के अंदर ये बंदा आ चुका होता है, ये मैन प्रोटैगनिस्ट से इस नोबल का। अब ये जैसे ही आता है, इसको अजीब से यहाँ पर फील होता है, ये अपने हार्ट को पकड़ लेता है, काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। जिसपे सिस्टम होता है ना इसका, वो वार्निंग देने ले जाता है। वार्निंग देता हुआ कहता है कि एक लड़की आपके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा नल्लेबाजी करी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपके जो आपने कांड किए ना, इसकी वजह से एक लड़की आपके हाथ से निकल चुकी है, कैप्चर कर ली गई है किसी और के द्वारा। अब ये काफी हैरानशील, भाई ये कब हो गया और कैसे हो गया। मैंने यहाँ पर जरा सा इधर उधर ध्यान क्या दिया, कुफू को किसी और ने कैप्चर कर लिया। अरे नहीं, ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है मिस्टेक हो गई मुझसे। अब इसका सिस्टम होता है, वो कहता है आपको दूसरी लड़की को कैप्चर करना पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ताकि आपको पॉइंट मिले, और आपकी जो यहाँ पर सिस्टम शॉप है वो लेवल 6 की हो पाए। और आपको एक यहाँ पर कार्ड भी मिलेगा, जिस कार्ड से आप यहाँ पर करप्शन वैल्यू को रिस्टोर कर पाओगे फीमेल विलन्स की। अब ये जो यहाँ पर शीटियान होता है, वो कहता है सिस्टम से कि मुझे लोकेशन बताओ कि यहाँ पर क्युआन युई, हाँ क्युआन युई यहाँ पर होता है न्यू वाली फीमेल विलन का। उसका यहाँ पर लोकेशन के बारे में पूछता है कि मुझे उसको कैप्चर करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, मैं लोकेशन बता देता हूँ। हम लोग अब आते अपने कुफू की तरफ। कुफू यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी आंख खुल रही होती है, क्योंकि काफी इंजॉय किया होता है उन्होंने रात को। अपना मेकअप को देखती है, काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। वो कहती है अरे एक मिनट, तुम काफी लंबे टाइम से जागे हो, मुझे इस तरीके से देख रहे हो, मुझे शर्म आ रही है, इस तरीके से मत देखो। और इससे मुझे याद आया, मुझे जाना है यहाँ पर आंट चून के साथ। आंट चून के साथ जाऊंगी, कुछ मामला है उसको हैंडल करना है, जिसपे इसकी बर्थडे की बात करता है कि तुम्हारी यहाँ पर बर्थडे है। वो यहाँ पर जवाब नहीं देती। हमारा मेकअप कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँ, जब तक तुम घर पर नहीं आती तब तक हम लोग बर्थडे नहीं मनाएंगे। और रात को यहाँ पर तुमने सरप्राइज भी तो देना है मुझे, गिफ्ट पीछू से देगी और कहाँ से देगी यहाँ पर। वो भी कह रही होती है मैं जा रही हूँ, बाद में देखेंगे सब चीजों के बारे में। तो शर्माते हुए वहां से चले जाती है। ये भी कहता है अरे यार चलो, सक्सेसफुली मैंने एक फीमेल लीड को तो यहाँ पर कैप्चर कर लिया, मुझे इस बात की खुशी है कि फाइनली यहाँ पर एक मैं कैप्चर कर पाया, और मैं ही यहाँ पर इकलौता हूँ जिसने यहाँ पर फर्स्ट को कैप्चर किया। बहुत ही खुशी हो रही है, रिलैक्स फील हो रहा है काफी ज्यादा। लेकिन ये रिलैक्स को तोड़ते हुए सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है अबे साले उड़ जाए, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया। जिसपे कांड के बारे में पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। अब सिस्टम कहता है कि मैंने सेंस किया, मैंने मेन सिस्टम को सेंस किया। अब जो मैप प्रोटेक्टनेस है वो दूसरा वाला, उसके पास मेन सिस्टम है जो कि पावरफुल है हमारे यहाँ पर मैप प्रोटेक्टनेस विलन के सिस्टम से ज्यादा। अब अपना मेकड़ा का सिस्टम वो अपग्रेड होता है, उसकी शॉप अपग्रेड होती है, तो वो बताता है कि मेन सिस्टम की जो मूवमेंट है उसको मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वो इस सिटी के अंदर आ चुका है, और फीमेल विलन है वो जो यहाँ पर क्युआन युई, उसके ऊपर जो है चार्ज करने के लिए जल्दी से आपको कुछ करना होगा, जल्दी से उठो। वो कहता है शिर भाई ये बहुत ही बड़ा कांड हो गया, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा उसके घर जाके सबसे पहले मुझे बातचीत करनी पड़ेगी ताकि वो मेरी तरफ साइड पे आ जाए, और यहाँ पर जो शीट यान रही है उसका मोह हो जाए। अब अपना मेकर तैयार होता है, तैयार होने के बाद वहां से निकल जाता है टेलीपोर्ट होकर। जब टेलीपोर्ट होकर आता है तो रैंडमली टेलीपोर्ट होता है, जो कि काफी ज्यादा गड़बड़ करने वाली बात है इसके लिए। अब जैसे ये टेलीपोर्ट होकर आता है, इसको किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज होती है मैं प्रोटेक्टनेस शीट यान की। अब शीट यान कहता है भाई यहाँ पर चल के आ रहा है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं लिटरली कुछ नहीं बोल सकता, स्पीचलेस हो चुका हूं मैं बिल्कुल भी। अब सिस्टम उसका कह रहा होता है देखो यहाँ पर उसको नफरत है काफी जरा मर्दों से, वो मर्दों के पास भी नहीं आती, तो काफी जरा जो है मुश्किल होने वाली है फीमेल विलन को पटाने के लिए आपको। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूं ना, हम दोनों यहाँ पर मिलकर कुछ ना कुछ करके उसको पटा ही लेंगे। अब उसकी सारी बातें यहाँ पर ये भी सुन रहा होता है, इसको भी पता होता है साला सिस्टम से बात कर रहा होगा। इसका सिस्टम भी कहता है या ये उसी से बात कर रहा है, उस बंदे से, वो जो मेरे से ऊपर वाला सिस्टम है उससे। अब ये यहाँ पर काफी जरा गुस्से में कहता है लेकिन ऐसे कैसे, मैं यहाँ पर एक ट्रांसमाइग्रेट हूँ, ट्रांसमाइग्रेटर की जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा स्मूथली होती है, लेकिन इकलौता मैं ही हूँ जिसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा बैड लक है, मेरी जर्नी काफी ज्यादा यहाँ पर झंड हो रखी है। साला मुझे लगा कुफू मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, किसी और ने उसको यहाँ पर पेल के अपना बना लिया। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है। और हाँ, बात नहीं यहाँ पर उसके स्कार रिमूवल की। अब यहाँ पर जो क्यू युआन होती है, और सॉरी यहाँ पर क्वान युई, ऐसा यहाँ पर उसका नाम है न्यू वाली फीमेल विलन का, क्वान युई याद रखना। अब उसको यहाँ पर स्कार रिमूवल की जरूरत होती है, मतलब उसके जो काफी ज्यादा स्कार होंगे फाइट वगैरह
वगैरह के, तो उसको रिमूव करने के लिए ये यहाँ पर जो है परचेस करता है एक क्रीम। वो क्रीम लगा के इसके स्कार होंगे, रिमूव हो जाएंगे, जिससे उसकी फेवरेबिलिटी इस शीट यान के लिए बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये कह रहा होता है। अब सिस्टम यहाँ पर इसकी सारी बातें सुन रहा होता है, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है अच्छा, और ये लोंडा वैसे भी चिट्टा मिट्टा है, मुझसे ज्यादा हैंडसम है, अगर इसने अब पहले जाके बातचीत करी तो मेरे लिए चीजें मुश्किल होगी, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके पहले जो है चार्ज करना पड़ेगा ताकि सारी चीजें यहाँ पर मेरे प्लान के हिसाब से चले। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सिस्टम भी फोर्स करता है भाई क्या करना है जल्दी करो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं प्रोटैगनिस्ट के पास जो हेलो है वो हेवन का हेलो है, ऊपर से उसका सिस्टम भी मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर उन्होंने कुछ किया तो मामला खराब। हमारा मेकर बोलता है चलो मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि ये बंदा यहाँ पर जो है काफी ज्यादा हैंडसम है, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन तेरे पास कोई ऐसी पिल्स वगैरह कोई ऐसी चीज है जो कि जेंडर को चेंज कर पाए। वो कहता है जेंडर को चेंज करना है, हमारे पास कोई जेंडर चेंज करने वाली चीज तो वैसे पिल टाइप की है नहीं, लेकिन एक चीज है जिसे क्रॉसिंग ड्रेसिंग बिग शॉट कहते हैं, 100 पॉइंट की आपको मिलेगी, 50 मिनट तक यहाँ पर ये चलती है। ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है जो कि आपको परचेज करनी चाहिए और आपको इस चीज की नीड भी है। वो कहता है वाकई में मैं दूसरों की नजरों में लड़की लगूंगा ना, मतलब मैं वो कहता है यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हो वैसा ही लगोगे जैसा यहाँ पर लगवाना चाह रहे हो आपकी दूसरों की नजरों में। मतलब कि हमारा मेकर लड़की बन के जाएगा उसको पटाने के लिए, देखो आगे कैसे पटाता। वो कहता है देख ले भाई मेरे को ट्रैप सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रैप में फंसा हूँ तेरे। वो कहता है ना ना ट्रैप की कोई बात नहीं, आप पॉइंट दो, बदले में हम आपको काफी ज्यादा कमाल की चीज देंगे। वो कहता है चल यार अब तूने कह ही दिया तो ले ही लेता हूँ। अब जैसे ये लेता है सिस्टम इसको वार्निंग देता है 50 मिनट के टाइम के अंदर वहां से निकलना होगा, अगर नहीं हुआ तो एक्सपोज हो जाओगे, उसकी नजरों में आपकी ट्रू आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी मर्द की, फिर वो आपको 20 से फाड़ेगी, 20 से नहीं सॉरी नीचे से फाड़ेगी, फाड़ते हुए ऊपर तक लेके जाएगी, और नीचे से फाड़ने वाला कांड काफी दर्दनाक होता है। वो कहता है या मैं समझ गया। अब जैसे ही वो यहाँ पर सक्सेसफुल इस चीज को जो है परफॉर्म करता है, उस टेक्निक को जो यहाँ पर दी हुई होती है, इसको सामने दिखता है एक टारगेट आजमाने के लिए कि कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर शीट यान होता है इसके सामने। वो कहता है ठीक है मेरा टारगेट ये है, तो मैं इसी को यहाँ पर पहले फूल बनाऊंगा। अब ये लड़की का फॉर्म लेता है, जैसे यहाँ पर ये लड़की का फॉर्म लेता है तो ये सारी लड़कियों से लिटरली काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इस पूरी मानवा में यही बंदा सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो भी काफी हैरान, बाप रे ये लड़की कौन है मेरे सामने। अब शीट यान उसके इतने बड़े बड़े देख के फिगर देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, अरे बाप रे ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है, ये लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई। हमारा मेकअप होता है बहन के तेरी में, तू मेरे को इस तरीके से देखेगा साले, दे देखते कैसे यहाँ पर टरक टपक रही है तेरी आंखों से, तेरे नाक से भी, अरे भाई मेरे पीछे भी देख रहा है यार, ये तो शीची मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा। पता लगा कि लड़कियां कैसा फील करती है। अब ये बंदा उसको देख रहा होता है, वो कहता है भाई इसको तो पटाना पड़ेगा, अगर हर फीमेल विलन इसके जैसी होएगी तब तो जी जान लगा के मैं पटाऊंगा। क्या बात है यार। अब हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जब अपना मैक कटर आ चुका होता है क्यूआन यूई के रेजिडेंट्स की तरफ, वहां पर दो गार्ड होते हैं जो कि जो है गार्ड वगैरह काम वगैरह कर रहे होते हैं। सिस्टम कहता है चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर हौसला रखो, टेंशन नहीं लो, सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। जिसपे वो कहता है अरे मैं मानता हूँ ठीक होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लड़की बन के जाना है, काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, काफी ज्यादा डर डर सा लग रहा है। अगर लड़का बन के गया तो वैसे यहाँ पर उसके गार्ड मुझे धो डालेंगे, और वैसे भी उसके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से वो नफरत करती है काफी मर्दों से, अगर वो चीजें नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। अब सिस्टम कहता है देखो आपको लड़की बन के जाना ही पड़ेगा, अगर लड़का बन के जाओगे तो काम आगे नहीं बढ़ने वाला। कई शीट यान को आजमा ले आपके ट्रिक को, वो भी लड़की बन के जाए, बात वगैरह कर ले। हमारा मेकर सोची जा रहा होता है आखिर में क्या स्टोरी बनाऊंगा, अंदर जाके मुझे क्या कहना है, और कैसे कैसे यहाँ पर जो है आगे की तरफ प्लान बनाने हैं, मुझे सब कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो सोचने लग जाता है मुझे यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर जो काम है इसके स्कार को रिमूव करना, और इसके स्कार को रिमूव करने के लिए मुझे इसको जो है क्रीम देनी पड़ेगी, जो कि मुझे लेनी पड़ेगी। परचेज करता 5 पॉइंट से वो क्रीम जो कि सिस्टम ने दी हुई होती है। चलो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। अपना मेकर यहाँ पर फॉर्म लेता है लड़की की, अपना जेंडर चेंज करता है। जेंडर जैसे चेंज करता है, वाह भाई क्या बात है, ऐसी होनी चाहिए थी इस मानवा में एक लड़की, मतलब खैर छोड़ो जाने दो। तो वो रोता हुआ यहाँ पर अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करते हुए पहुंच जाता है गार्ड की तरफ। गार्ड पूछती क्या हुआ बेटा, आपको यहाँ पर क्या हुआ। वो कहती मैं काफी शर्मा रही हूँ ये बात बोलते हुए, मुझसे यहाँ पर इस जगह पे ये बातें नहीं बोली जाएगी। अब वो यहाँ पर समझ आई, लगता है इसका वही मैटर होगा, हमें यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आओ जरा हमारे साथ अंदर आओ। तो वो यहाँ पर उसको लेके चले जाते हैं अंदर की तरफ, जहाँ वो जो गार्ड होती है वो कह रही थी तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर किसी मर्द का यहाँ पर मैटर है तो तुम्हें यहाँ पर उससे रिलेटेड डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाई प्रीस्ट जो है वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, हमारी यहाँ पर मिस यूई, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफी ज्यादा हाई पोजीशन
पोजीशन की, जिसपे अपना मेन कैरेक्टर काफी हैरान रहता है कि वाकई में यार लड़कियों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है इनके यहाँ पर इस रेजिडेंट के अंदर, और ये लड़की काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब मुझे यहाँ पर पता लग गया है क्यों यहाँ पर मर्दों से नफरत करती है, लड़कियों को काफी स्पेशल समझती है। अब ये लोग लेके जाते हैं, हमें यहाँ पर क्वी को दिखाया जाता है, कुआन युई को। इसका नाम यहाँ पर सही से जबान पर चढ़ नहीं रहा, हम लोग युई ही बोल दिया करेंगे। जैसी वो आती है ये भी यहाँ पर देख लेती है, वो अपने सामने बैठने का ऑर्डर देती है, आओ यहाँ पर इसको बैठाओ। तो आगे से उसकी गार्ड कहती है टेंशन लो, जो बात है यहाँ पर खुल्लम खुल्ला यहाँ पर हमारी यंग लेडी से साथ कर सकते हो। तो अपना मेकर भी आगे आके बैठता है। अब वो यहाँ पर टी वगैरह डालने लगती है, तुम फ्रीली बता सकते हो आखिर मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ, लो यहाँ पर ये पियो, अगर ये पीने के बाद तुम अपने जो पीसफुल हो जाओगी तभी तुम आराम से बता पाओगी क्या मैटर है। जिसमें अपनी यहाँ पर मैं प्रोटेक्टनेस, हाँ वो भी के लिए मैं प्रोटेक्टनेस ही है। वो यहाँ पर मन में सोचने लगता है हमारा मैं प्रोटेक्टनेस के ये लड़की काफी ज्यादा जेंटल है यार लिटरली, लेकिन यार उसका जो फादर है वो किसी काम का नहीं था। अगर उसका फादर बचपन में उनके साथ ऐसा नहीं करता इसकी मदर के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। ना ही यहाँ पर मर्दों से नफरत करती इतना ज्यादा कि वो उनके पास भी ना जा पाए। तो हमें यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज को दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर इन लोगों ने स्ट्रगल किया था। इसका जो फादर होता है इसकी मदर को और अपनी डॉटर को छोड़ के यहाँ से निकल जाता है पावर को ऑब्टेन करने के लिए, पैसों की लालच चोर किया। और मदर यहाँ पर इसकी काफी ज्यादा बीमार रहती है और यही इकलौती बची थी इसकी मदर कि ये लड़की यहाँ पर छोटी सी क्वान युई सर्वाइव कर पाए। अब लेकिन इसकी मदर बचती नहीं है, वो भी यहाँ पर मारी जाती है, तो ये बेचारी अकेली बच जाती है। अब जैसी अकेली बचती है तो कुछ टाइम बाद कैसे ना कैसे करके सर्वाइव कर रही होती है भीख मांग के इधर उधर। तो ऐसे ऐसे करके 8 साल हो जाते हैं, 8 ईयर की जब ये हो जाती है 8 साल की, तो इसको यहाँ पर जो एपी ट्राइब के लोग हैं वो पकड़ लेते हैं। एपी ट्राइब में से यहाँ पर एक बंदा उसको पकड़ के लेके चले जाता है, उसका यहाँ पर वेट करता है बड़ा होने का ताकि मैं गंदी गंदी चीजें यहाँ पर कर पाऊँ। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी होती है तो वो यहाँ पर इसके साथ वो सब चीजें करने के लिए रेडी होता है, उसको पकड़ लेता है। बांधता तो वैसे नहीं है, हाथों से यहाँ पर करने वाला होता है, लेकिन ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए उसके पास जो डिगर पड़ा हुआ होता है उसी को उठाती है और उठा के यहाँ पर खत्म कर देती है। तो ऐसे करके इसने कई दफा यहाँ पर बंदे को खत्म किया था। इसको जो है काफी जरा मिलता है करेज, जिसकी वजह से ये काफी कमाल की बनने लग जाती है। और इसको यहाँ पर जो सपोर्ट मिलता है फिनिक्स ट्राइब के हाई प्रीस्ट का, और हाई प्रीस्ट इसको डिसाइवर बनाती है, जिससे इसकी जिंदगी काफी जरा अच्छी हो जाती है। जैसे इसकी जिंदगी काफी अच्छी होती है तो इस पोजीशन में पहुंच जाती है। अब ये यहाँ पर पूछती है कि यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आई थी। युई हमारा मैं प्रोडक्ट से पूछती है आखिर तुम क्या करने के लिए आई थी, तुमने ड्रिंक वगैरह कर लिया ना, चलो बताओ मुझे अब तुम्हारा मैटर। वो कहती है अरे यार मैं क्या ही बताऊं, मैं हाँ मेरे को बताना ही पड़ेगा, वैसे भी काफी जरा काइंड हार्टेड लड़की और मैं इसको बचाना चाहता हूँ। बचाने के लिए मुझे इसको यकीन दिलाना पड़ेगा दुनिया में सारे ही यहाँ पर मर्द ऐसे नहीं होते, मर्दों का यहाँ पर अलग अलग नेचर होता है, काफी जरा स्वीट जेंटलमैन भी होते हैं मेरी ही तरह। खैर अब मैं बताने लगा हूँ इसको, मैं भी क्या नाटक कर रहा हूँ। हाई प्रीस्ट को हमारा मेकर बताता है कि मेरा एक यहाँ पर रिलेटेड है जो कि दूर का कजन है। वो कहती क्या दूर का कजन है, वो कहती या मेरा यहाँ पर दूर का कजन है और मैं उसके साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। उसने मुझे यहाँ पर ऑफर दिया बिजनेस स्टार्ट करने का। मैं और मेरे यहाँ पर जो कजन है दूर का, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर जो फैमिली है वो फैमिली मुझे यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही। वो कह रही है नहीं तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, स्पेशली अपने कजन के पास नहीं जा सकती, क्योंकि इसका कजन जो है वो यहाँ पर दूर का कजन छोटी सी यहाँ पर उसका बिजनेस है, उसमें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरे फादर ने यहाँ पर फोर्सफुली मेरी जो है शादी रख दी है एक बुड्ढे के साथ, वो भी ओल्ड बुड्ढे के साथ। अब ये जिससे सुनती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि एक फादर अपनी डॉटर के साथ ऐसा कैसा कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर क्रूल है, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम टेंशन नहीं लो यार मेरी बच्ची, यहाँ पर आओ मेरे पास। तो अपने अरमानों में डाल लेती है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्योंकि मैं यहाँ पर सिटी की काफी जरा बड़ी हूँ, यांगशांग सिटी के अंदर तुम्हारे साथ कोई भी जो है इस तरह का काम नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारा यहाँ पर फादर। बस तुम्हें अभी के लिए वापसी जाना है, घर में जाने के बाद प्यार से समझाओ, अगर वो प्यार से समझते ठीक है, नहीं तो मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को ठीक कर दूंगी, लाइन पे ले आऊंगी, टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर जस्टिस करूंगी तुम्हारे लिए। अब अपना मैं करा, वो कहता है वाह क्या बात है, क्या स्मेल है, खैर ज्यादा रहूंगा तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। आगे से थैंक यू वगैरह कहते हैं, थैंक यू आपने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपको ये रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। हैजा मेरे कजन ने यहाँ पर ये बनाई हुई थी, मेरा कजन यहाँ पर जो है काफी जरा कमाल का बिजनेसमैन है, तो ये चीज आप यहाँ पर लगाओ जिससे आपके जो स्कार है वो यहाँ पर डिसअपेयर हो जाएंगे, हाँ खत्म हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर मना करती नहीं, चीज की मुझे जरूरत नहीं है, बट हमारा यहाँ पर मैं प्रोडक्ट फोर्स करता है इसको लेने का, ले लो ले लो ले लो, लगा लो एक दफा यहाँ पर ट्रैक करना, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा दिल जीतने के लिए। यहाँ पर तुम कर लोगी तो ये ले लोगी, लगा लोगी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब हमारा मेगड़ा कैसे ना कैसे करके उसको ये चीज दे देता है ताकि
वो ट्राई करे और इसका अफेक्शन वैल्यू यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हो अब मेरे कजन को लेके, क्योंकि इसने कजन का नाम लेके ही उसको क्रीम छेपी है। अपना मेकर वहां से चले जाता है, ये भी उसको बाय बाय कर देती है। अब ये देखती है क्रीम की तरफ, तो इसका रिमूवल क्रीम, ये लड़की यहाँ पर मुझे छेप के गई है। तो बस गाइस आज के लिए यहाँ पर इतना ही, और आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होगी। मैं कंटिन्यू यहाँ पर लेकर आई जा रहा हूँ वीडियोस आपके लिए, और हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी करके सब्सक्राइब करो ताकि यहाँ पर 40,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो सके। मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की है, तो जल्दी जल्दी करके यहाँ पर हाइप भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर देना और कमेंट भी यहाँ पर कर देना, ताकि मैं और भी ज्यादा मानवास आपके लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूं और आप यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी मानवास को जो है एंजॉय करते रहे, वो वाली टाइप की भी, जो कि यहाँ पर मैं करता ही रहता हूँ। खैर जाने दो, यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वैसे ही सारी चीजें चेंज हुई है यूट्यूब में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।